जय हिंद। जिन बच्चों का एग्ज़ाम 22 फरवरी का साइंस का होने वाला है वो आप लोग बहुत अच्छी जगह आ गए हैं। तो आज का जो वीडियो आप लोग क्लिक किए हैं तो ये वीडियो आप लोग बहुत ही बढ़िया दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया से देखना है, एकदम अच्छी तरह से देखना है हर चीज़ें हम, क्योंकि हम लोग साइंस करने वाले हैं और आपका 100% वायरल क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। 100% कैसा क्वेश्चन मिल रहा है, वायरल क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे एकदम रट लेना है। क्या करना है, रट लीजिए, एकदम ओरिजिनल है, वायरल क्वेश्चन है और 80 में से 80 करना है, 80 में से 80 करना है। तो जितने भी बच्चे लोग वायरल क्वेश्चन देखना चाहते हैं, हर वायरल क्वेश्चन देखना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका जितना वायरल क्वेश्चन आएगा उतना हम वीडियो बनाकर आपको देते रहेंगे। तो पूरा वायरल क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। तो सभी बच्चे का, अगर आपका प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली हो, दोनों पाली का आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जिन बच्चों का 21 फरवरी का साइंस का एग्जाम होने वाला है वो आज की वीडियो को पूरा देखेंगे और अंत बने रहिएगा वीडियो पर, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए तो आज की क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए आप लोग वीडियो को शेयर कर लेंगे, चलो ठीक। साइंस का वायरल क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे हम लोग खंड अ पर हैं और खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव रहता है। और साइंस का वायरल प्रश्न में आपका 80 क्वेश्चन मिलेंगे और जिसमें से 40 क्वेश्चन बनाना है एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक ना। इन्हें कि एकदम हुआ 50 को नहीं, 40 क्वेश्चन बनाना है, ठीक ना। चलिए आज का वायरल क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन है। अगर हर वायरल क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाशी माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो यह रखिए, प्रकाशी माध्यम जो आपका है वह 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है। तारा है जो क्यों टिमटिमाता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्यों, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा है जो टिमटिमाते हैं। अगला वायरल क्वेश्चन है, अगला नंबर वायरल क्वेश्चन है कि आममीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो आममीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा यानी बहुत कम होता है, आममीटर का प्रतिरोध। तो अगला वायरल क्वेश्चन है बताएंगे खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। तो खिलौनों में आपका सूखा सेल का उपयोग होता है। ये सब वायरल क्वेश्चन, अगर हर वायरल क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करिए। चलिए अगला वायरल क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि अगला वायरल क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहे कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लेंस के फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध होता है। तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर r/2 होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस माध्यम में अपवर्तनांक अधिक होता है। तो सभी लोग बताएंगे अपवर्तनांक अधिक है वो हीरा में अपवर्तनांक है वो आपका क्या होता है, अधिक होता है, याद रखिएगा। हीरा का अपवर्तनांक अधिक होता है और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है वो आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है आप लोग कॉमेंट करके बताना है। चलिए अगला वायरल क्वेश्चन है, बताएंगे, कहता है समान दृष्टि के लिए सूक्ष्मतम मतलब सूक्ष्मतम दृष्टि अल्पतम दूरी, अल्पतम मतलब कम से कम कितना दूरी होनी चाहिए। तो बताइए कम से कम 25 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन नंबर बी आंसर दे रहे हैं उनका राइट आंसर है। अगर आपको पूछा जाए अधिकतम दूरी तो अधिकतम दूरी क्या होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। कौन सा रंग है जो सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम झुकने की बात की जाए तो लाल रंग है जो सबसे कम झुकता है। तो अगला क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं कौन है जो सबसे अधिक झुकता है, उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर। चलिए अगला है निकट दृष्टि दोष को किस लेंस उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो किस लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, तो अवतल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, याद रखिएगा। अगला है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। वैद्युत प्रतिरोधकता है वो निर्भर किस पर करता है, चालक की लंबाई पर करता है, चालक का अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल पर करता है और पदार्थ की प्रकृति पर, इनमें से सभी पर निर्भर करता है। अगला है विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है, याद रखेंगे। अगला है कि एक यूनिट बराबर क्या होता है। तो एक यूनिट बराबर होता है कितना होगा, एक यूनिट बराबर कितना होता है। तो याद रखिएगा एक यूनिट बराबर होगा 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। अगला है निम्न में से कौन कथन सत्य नहीं है। यहाँ बात की है सत्य नहीं है। तो आपका है ऑप्शन नंबर है कि विद्युत जनित वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करते ही, बात सही है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा पर कार्य करता है, सही बात है। बदलता है, हाँ यही सही बात है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा क्योंकि ये वायरल क्वेश्चन है तो थोड़ा सा वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लेंगे, ठीक ना। और हर वायरल क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब करिए। अगला है कि हर विद्युत रोधक वाला तार
प्रयोग विद्युतमय तार होता है, नहीं, ऑप्शन नंबर डी है जो गलत लिखा गया है, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, बताएंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में बाएं हाथ का मध्यमा संकेत करती है। मध्यमा जो संकेत करती है वो किसका संकेत करती है, तो चालक से प्रवाही विद्युत धारा की दिशा को संकेत करती है, कौन, मध्यमा। अगला वायरल क्वेश्चन है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की जो दिशा है वो किधर से किधर होती है, सब लोग जानते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, लेकिन चुंबक के बाहर कैसे होती है आप लोग अवश्य बताएंगे। अच्छा क्या बोला है, चुंबक के भीतर, तो देखिए चुंबक याद रखिएगा, जो चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, पहला एक होता है नॉर्थ और दूसरा होता है साउथ। तो चुंबक के भीतर यहाँ से ऐसा रहता है, मतलब कि यहाँ होता है दक्षिण से उत्तर, यहाँ दक्षिण से उत्तर ध्रुव होगा। 16 का राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चुंबक के भीतर, चुंबक के बाहर बोले तो नॉर्थ से साउथ की ओर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है। नाभिकीय ऊर्जा का जो स्रोत है वो निम्न में से कौन होता है, यूरेनियम है जो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला है वैज्ञानिक आदर्श मेरी एम्पियर किस देश से संबंधित है, तो बताएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात की जाए तो कहाँ, फ्रांस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी है जो सही होगा, जो बी देने का राइट आंसर है। अगला है पवनों का देश कहा जाता है, पवनों का देश कौन है, किसे पवनों का देश कहा जाता है, तो डेनमार्क को कहा जाता है पवनों का देश। अगला वायरल क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा राशि है जिसे होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या लिखा हुआ, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो ए बी दोनों होगा, क्या होगा, परिणाम और दिशा दोनों दिखा दे, याद रखिएगा। अगला है नाइक्रोम में कौन से तत्व होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा निकेल एवं क्रोमियम होते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, अगला वायरल क्वेश्चन है कि जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है, तो जूल प्रति कूलम है वो आपका वोल्ट के बराबर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। अगला वायरल क्वेश्चन आपके सामने है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो आपका क्या होता है, जूल होता है, याद रखिएगा। अगला वायरल क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, क्या होता है मेरे भाई, काल्पनिक होता है। चलिए अगला वायरल क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसी तरह से वायरल क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला है कि क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या होता है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, याद रखिएगा। अगला वायरल क्वेश्चन है कि सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है, सामान्यतः एथेनॉल को क्या एल्कोहल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एल्कोहल कहा जाता है। चलिए अगला 31 नंबर क्वेश्चन है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कली चूना का रासायनिक सूत्र आपका क्या होगा, तो CaO होता है, क्या होता है, CaO होता है। चलिए अगला नंबर की बात करते हैं, अगला आपका है जो क्या दिया गया है। चलिए अगला है, देखिए इधर नहीं लग रहा है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 होता है। अगला है कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, कौन है जो नीला को लाल करेगा, तो अम्ल है जो नीला को लाल करता है। अगला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10.5 होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला वायरल क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है, कौन सा अधातु है जो चमकीला होता है, तो कौन है जो अधातु चमकीला होता है, सभी लोग जानते हैं आयोडीन एक अधातु जो एक चमकीला होता है। अगला वायरल क्वेश्चन है निम्न में से कौन धातु इसका ये भी नहीं पता चला है। अगला नंबर क्वेश्चन है ये भी नहीं पता चला है। अगला हाँ चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 41 नंबर पता चला है
एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? तो 41 नंबर एल्कीन का समान सूत्र है CnH2n, एल्कीन कीन तो CnH2n होता है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है और वर्ग की संख्या 18 होती है, याद रखिएगा। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु साइज बढ़ता है। क्या होता है? परमाणु साइज बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला वायरल क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन अधातु ये भी नहीं रोक रहा है, छोड़ दीजिए। अगला है कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन की परमाणु संख्या आपका 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। यह जो आपका अभिक्रिया यह कौन अभिक्रिया है? पता है यहाँ पे पी भी है और यहाँ पे पी भी है जो सीएल के साथ मिल गया, मतलब कि यहाँ विस्थापन हो रहा है। कौन अभिक्रिया हो रहा है? विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन है, दो अलग नहीं हो रहा है, एक हो रहा है, तो विस्थापन अभिक्रिया होगा। अगला है लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं, उससे हम लोग गैल्वेनीकरण बोलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है जैसा था तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस मुक्त होता है? तो कौन सा होता है? तो H2 गैस है जो मुक्त होता है। निम्न में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? कौन है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो Cu कॉपर है जो अधिक अभिक्रियाशील होता है। चलिए अगला, अब यहाँ से साफ साफ दिखाई देगा, तो यहाँ से ये वायरल क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 50 नंबर। निम्न में से कौन अधातु है? कौन है जो अधातु है? तो आपका कौन अधातु हो जाएगा? तो राइट आंसर सी है जो कार्बन है जो एक अधातु है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम परमाणु संख्या कितना होता है? याद रखिएगा। कैल्शियम का जो परमाणु संख्या है वो आपका 20 होता है, याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक क्या है? तो सिलिकॉन एक न धातु है, न उपधातु है। सिलिकॉन एक उपधातु है, याद रखिएगा। सिलिकॉन एक उपधातु है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजी बंध होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजी बंध होते हैं? 3 सहसंयोजी बंध होते हैं। अगला वायरल क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। अगला वायरल क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम इमलसीकृत वसा को पाचन करता है? तो कौन है जो पाचन करता है? तो लाइपेज है जो पाचन करता है, याद रखिएगा। अगला है लाल रक्त कणिका को लाल कौन बनाता है? तो लाल रक्त कणिका को लाल बनाने का काम है जो कौन करता है? तो लोहा के यौगिक करते हैं। कौन करते हैं? लोहा के यौगिक करते हैं। अगला इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त है? तो कौन फल है जो पकाने के लिए प्रयुक्त होगा? तो एथिलीन है जो फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करती है तो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? तो जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। चलिए अगला वायरल क्वेश्चन है कि समान प्रकुचन रक्त दाब होता है। समान प्रकुचन रक्त दाब है जो कितना होता है? तो 120 mm होता है, याद रखिएगा। अगला वायरल क्वेश्चन है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता था? अन्य भागों में किसके द्वारा जाता है? तो फ्लोएम द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा जाता है। चलिए अगला वायरल क्वेश्चन है कि उन पौधों का नाम बताइए जो कलम द्वारा काई के प्रबंधन को प्रदर्शित करता है। कौन करता है? तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो गुलाब। कौन है? गुलाब होगा राइट इसका आंसर। अगला है काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? तो किस रोगजनक के कारण होता है? वो होता है लेशमानिया रोगजनक के कारण होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन द्विलिंगी पुष्प है? कौन है जो द्विलिंगी पुष्प है? तो गुलाब है जो द्विलिंगी पुष्प होगा, राइट इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला वायरल क्वेश्चन है कि मानव में घ्राणगृही स्थित होता है। तो स्थित क्या होता है? सब लोग जानते हैं कि इनमें से सभी होगा, राइट इसका आंसर डी होगा, याद रखेंगे। अगला 65 नंबर को अगला वायरल क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रिया नियंत्रित करता है। तो हमारी सभी ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है वो अनुमस्तिष्क करता है।
अगला है जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, किससे होता है? पीयूष ग्रंथि में होता है। किसमें होता है? पीयूष ग्रंथि में होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि अनुवांशिक का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? अनुवांशिक का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? मेंडल ने प्रतिपादन किया था। चलिए अगला वायरल क्वेश्चन आपके सामने आता है। अगला वायरल क्वेश्चन है कि स्त्री के लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं, वो क्या होते हैं? तो स्त्री में XY होता है, पुरुष में XX होता है। पुरुष में XX और स्त्री में XY होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला है निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण कचरा है? कौन है जो जैव निम्नीकरण कचरा है? तो टिश्यू पेपर है जो जैव निम्नीकरण कचरा है। अगला वायरल क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला वायरल क्वेश्चन है कि निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो युग्मनज में क्या बनता है? तो सब लोग जानते हैं कि भ्रूण बनता है। अगला वायरल क्वेश्चन है कि अवशेषी अंग का उदाहरण है। तो कौन है जो अवशेषी अंग का उदाहरण होगा? तो आपका बताइए, इनमें से सभी है जो अवशेषी अंग का उदाहरण चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका डी है जो सही होगा। अगला वायरल क्वेश्चन है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। तो एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से क्या होता है? द्विपोषी स्तर का निर्माण। तो क्या होता है? द्विपोषी स्तर का निर्माण होता है। अगला है मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला वायरल क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए अगला वायरल क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा, मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जित अंग है। तो मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जित अंग कौन होते हैं? तो ब्रिक है जो उत्सर्जित अंग होंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि खुली परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुली परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। चलिए अगला वायरल क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला वायरल क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगला वायरल क्वेश्चन है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है? किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो इंड्रोडर्म के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। जो किससे संबंधित होगा? तो उत्सर्जित से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर सी है जो सही होगा। अगला है दही के जमने में निम्न में से कौन सी क्रिया होता है? तो कौन सी क्रिया होता है? सब लोग जानते हैं किण्वन क्रिया होता है। कौन सी क्रिया होता है? किण्वन क्रिया होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव मदा के निषेचन होते हैं। मानव मदा निषेचन होते हैं, किसमें होते हैं? तो फेलोपियन नलिका में होते हैं। राइट, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए तो आप लोग 80 के 80 वायरल क्वेश्चन कर लिए हैं। तो बताइएगा 80 वायरल क्वेश्चन में से कितना वायरल क्वेश्चन आपका सही हो चुका है? अगर इसी तरह से वायरल क्वेश्चन का आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक ना। कम जितना वायरल क्वेश्चन आएगा सभी का हम वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आपका हर वायरल क्वेश्चन चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए तो इसी तरह के वायरल क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा और आप अपनी तैयारी में बेहतर से बेहतर करते रहें। चलिए तो ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।